तो बात करेंगे महिला क्रिकेट विश्व कप की खबर के साथ, जहां पर मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। इस स्टेडियम क्रिकेट प्रेमी नए विश्व चैंपियन बनते देखेंगे, क्योंकि एक तरफ हरमनप्रीत कौर की टीम होगी तो जो कि अपने पहले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। आईसीसी महिला विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। 30 सितंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता के 29 रोमांचक मुकाबलों के बाद अब क्रिकेट को मिलने जा रहा है नया महिला विश्व चैंपियन। भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। भारत को 2 बार फाइनल खेलने का अनुभव है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में खेलने का कोई अनुभव नहीं है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम 2 बार 2005 और 2017 वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए ये पहला फाइनल मुकाबला है। भारत को 2005 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने और 2017 के फाइनल में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम फाइनल में हार के सिलसिले को खत्म कर घरेलू सरजमी पर ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम का सेमीफाइनल तक का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ग्रुप दौर में भारत ने 3 जीत और 3 हार के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं एक मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो पाया। सेमीफाइनल में भारत ने जेमिमा रॉड्रिग्स की नाबाद 127 की शानदार पारी की बदौलत वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। हरमनप्रीत कौर की टीम का मनोबल आंकड़ों और हालिया प्रदर्शन के हिसाब से काफी मजबूत होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत को 20 जबकि दक्षिण अफ्रीका को 13 मुकाबलों में जीत मिली है। इन दोनों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा। मौजूदा विश्व कप में भारत के लिए बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना ने अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। स्मृति टीम के लिए 8 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 389 रन बना चुकी है। तो वहीं टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 8 मैच में 240 रन बनाने में सफल रही। सेमीफाइनल में शतक लगाने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स ने 7 मैच में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 268 रन बनाए। टीम के लिए भारत की दूसरी टॉप स्कोरर प्रतिका रावल को चोटिल होने के कारण बाहर जाना पड़ा है। वहीं बात अगर गेंदबाजी की करें तो टीम इंडिया की गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा से काफी उम्मीदें होंगी। दीप्ति शर्मा ने 8 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। वो टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उनके अलावा श्रीचरणी भी 13 विकेट ले चुकी है। वहीं क्रांति गौड़ के नाम भी 9 विकेट दर्ज हैं। भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में सबसे बड़ा खतरा उनकी कप्तान लॉरा वोल्वॉट है। वोल्वॉट ने 8 मैच में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 470 रन बनाए हैं। आंकड़ों में भले ही भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा हो, लेकिन मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका भारत को हरा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया खिताबी मुकाबले में अफ्रीकी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। तो ये हैं वो चुनिंदा खिलाड़ी जिन्होंने इस पूरे विश्व कप में बल्ले और गेंद से शानदार खेल दिखाया है। लेकिन अब बात आ गई है फाइनल की। फाइनल में खेलने का दबाव एक अलग ही तरह का दबाव होता है। अच्छे खिलाड़ी फाइनल के दबाव में बिखर जाते हैं, लेकिन बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े मैच में शानदार खेल दिखाता है। तो इन सब में से कौन निकलेगा बड़े मैच का खिलाड़ी, ये पता चलेगा रविवार को फाइनल के बाद। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। तो वाकई एक बड़ा मुकाबला जो है वो कल इंतजार कर रहा है नवी मुंबई में। और नवी मुंबई में इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह से टीम की जो प्रैक्टिस है वो क्या कुछ रूप ले रही है, इस सब पर जुड़ते हैं सीधे नवी मुंबई में मौजूद अपनी संवाददाता सुचित्रा के साथ। सुचित्रा, जाहिर तौर पर मुकाबला बड़ा है। अब आपने पीछे जो कुछ भी कमाया है वो सब पानी हो जाएगा अगर आप फाइनल में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, दोनों टीमों के लिए। जी बिल्कुल गौरव, बड़े मुकाबले जो है इसीलिए ही उन्हें जीतना मुश्किल माना जाता है, क्योंकि बड़े मुकाबलों का दबाव एक अलग ही तरह का दबाव होता है। हमने देखा है कि किस तरह से जो टीमें हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही आती हैं, लेकिन फाइनल में आके कई बार बिखर जाती हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के ही पास मौका है पहली बार विश्व चैंपियन बनने का। और आप जानते होंगे कि T20 विश्व कप का पुरुषों का जो फाइनल था उसमें भी जब यही दोनों टीमें आमने सामने थी तो उसमें दक्षिण अफ्रीका के पास तो चोकर्स का टैग था ही। वहीं भारतीय
भारतीय टीम भी लगातार फाइनल हारते हुए आ रही थी, तो यही कहा जा रहा था कि अब ये जो दोनों टीमें हैं इसमें से कौन इस बार चोकर साबित होगा। तो वहाँ पर जो भारतीय टीम थी उसने वो खिताब जीता था और दक्षिण अफ्रीका ने ही चोकर्स का जो खिताब है वो बरकरार रखा था। तो अब इस बार फिर से भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमें इस फाइनल में आमने सामने हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम तो पहली बार ही फाइनल में पहुंची है, वहीं भारत 2 बार फाइनल में पहुंच के हार चुकी है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसा पुरुष क्रिकेट में हमें T20 विश्व कप के फाइनल में देखने को मिला था कि भारतीय टीम इस बार यहाँ पर बाजी मारे, भारतीय टीम जो अपना इंतजार है विश्व कप जीतने का वो खत्म करे। और दक्षिण अफ्रीका एक इतिहास तो वो रच चुकी है पहली बार फाइनल में पहुंचकर, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी एक टीम का दिल तो टूटना ही है, क्योंकि भारत के घरेलू दर्शकों के सामने ये मैच होना है, तो यही चाहेंगे कि इस बार भारतीय टीम चैंपियन बने। गौरव। बिल्कुल सुचित्रा, लेकिन अगर हरमनप्रीत की बात करें तो मैदान पर तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका किस तरह से बल्ला गरजा, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने पीसी की और जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि 2 बार तो हम देख चुके हैं कि किस तरह का दर्द रहता है, लेकिन अब की बार देखना चाहते हैं कि इस बार जीत के बाद किस तरह का एक एहसास होता है, क्या मायने इसके निकाले जाएं। जी बिल्कुल गौरव, लगातार यही कहा जा रहा है कि ये जो विश्व कप है हरमनप्रीत कौर का आखिरी विश्व कप हो सकता है। और 2017 में जब फाइनल में हारी थी भारतीय टीम, हम जानते हैं कि सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर ने जो पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो जो पारी है लंबे समय तक याद रखी जाएगी। और उसके बाद, उस पारी के बाद, उस जीत के बाद फाइनल में आके इंग्लैंड के खिलाफ हमें हार का सामना करना पड़ा था। तो एक जो दर्द है जो सालता रहता है, क्योंकि एक लंबा सफ़र तय करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद आप फाइनल में आते हो, लेकिन वहाँ पर आप फाइनल हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते हो। तो अब हम एक बार फिर से वही समीकरण देख रहे हैं कि जैसे तैसे लग रहा था कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हम पहुंचे सेमीफाइनल में, हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करके मात दी, और अब हम यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ एक जीत दूर। इस पड़ाव पर भारतीय टीम पहले भी खड़ी हो चुकी है, इस पड़ाव पर पहले भी हार चुकी है। तो हरमनप्रीत कौर वो दर्द एक बार झेल चुकी हैं, तो वो जानती हैं कि वो उस दर्द को दोबारा नहीं झेलना चाहती। वो कहती हैं कि वो बहुत इमोशनल खिलाड़ी हैं, वो बहुत जल्दी रोती हैं, हारने के बाद भी रोती हैं, जीतने के बाद भी रोती हैं। तो 2017 में शायद हारने के बाद रोई थी, लेकिन इस बार वो जीतने के बाद, हम चाहेंगे कि हमें जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर रोती हुई दिखाई दे फाइनल के बाद। गौरव। बिल्कुल सुचित्रा, यही सबकी उम्मीद भी है, लेकिन आपकी जो उम्मीद है या देश की जो भी उम्मीद है वो परफॉर्मेंस से ही निकल करके सामने आती है। लास्ट मुकाबले में हमने देखा कि किस तरह से हरलिन देओल को बैठाया गया। इस बार अगर प्लेइंग 11 की बात करें, अगर आपसे जानना चाहें तो क्या आपको लगता है कि टीम किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर इस मुकाबले, फाइनल मुकाबले के लिए करेगी? जी बिल्कुल, हरमनप्रीत से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था, उन्होंने हंसकर टाल दिया। उन्होंने यही कहा कि कल ही इस बात का खुलासा किया जाएगा कि प्लेइंग 11 क्या होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि सेमीफाइनल में जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, जिस तरह की फॉर्म में टीम नज़र आ रही है, शेफाली वर्मा क्योंकि एक ओपनर हैं तो ओपनर का स्थान उन्होंने लिया है, तो लगता नहीं कि उस टीम में कोई बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जो सेमीफाइनल में हमें खेलते हुए नज़र आई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन जो भी फाइनल प्लेइंग 11 है, जो भी आखिरी उनके पत्ते हैं, वो मैच से ठीक पहले ही खोलेगी भारतीय टीम। गौरव। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भारतीय टीम के जो हैं वो हौसले भी बुलंद हैं। चलते चलते आपसे जरूरी एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि अगर शुरुआत में ही कुछ गलतियां सामने आ जाएं तो वो एक अच्छी तस्वीर जो है वो सामने रख जाती हैं। तो आप भी मानती हैं कि जिस तरह से टीम को बड़ी टीमों के खिलाफ लीग मैचेस में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, इनके खिलाफ हार मिली, लेकिन बाद में आकर के जिस तरह से हिसाब इन्होंने चुकता किया और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराया? जी बिल्कुल, उस मैच के बाद यही कहा था हरमनप्रीत ने भी कि हमने जो गलतियां की थी लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो इस बार नहीं की। तो यही हम चाहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वो गलती ना करें जो उन्होंने वहां पर की थी। गौरव। चलिए सुचित्रा, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर मुकाबला जो है वो काफी बड़ा है और इसका प्रेशर जो होता है वो एक अलग तरीके का होता है, और शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल हरमनप्रीत कौर ने भी प्लेइंग 11 पे कोई तस्वीर जो है वो साफ नहीं की है।